फ्री दे करके नौजवान के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। उनके 10 साल में विधायक एक भी बार नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस वक्त ओखला की आवाम पर है, तो हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मायूस नहीं होने देना चाहते। बेचारा मजलूम ज़बरदस्ती का बंद कर रखा है इन लोगों ने, जबकि कोई भी एलिगेशंस जो हैं उनके अगेंस्ट जो भी फाइल हुए हैं वो प्रूफ नहीं हुए हैं अभी तक, और तारीख पे तारीख चली जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और उनके घर वालों पे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। पहली वोट नहीं डली, 40 मिनट तक इनकी मशीन खराब थी। इस बार ओवैसी साहब को जिताना है दिल्ली से बड़ी बहुमत के साथ। इंसाफ की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। हक को, मजलूम को, मीम को, शिफाउर रहमान को। और इंशाल्लाह जीत पक्की है। एक तरफा जीत हो रही है यहाँ से ओखला के अंदर से शिफा भाई की हमारे। ओखला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ मैं, और सुबह ही से वोट की जो है गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। पोलिंग बूथ के दरवाजे खुल गए। बहुत बड़ा दिन ओखला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि इस मर्तबा की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी संजीदगी वाली है, और हम लोग भी आ पहुँचे यहाँ पर। बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी फिजाओं का रुख किस तरफ है। तो भैया आप सबसे पहले बता दी, वोट डाल चुके हैं क्या? जी भाई, वोट डाल दिया। क्या लग रहा है माहौल अभी, सियासी फिजाएं किस तरफ है ओखला? भाई अभी तक हमने जहाँ भी देखा है सिर्फ पतंग की लहर है, और इंशाल्लाह जीत पक्की है। एक तरफा जीत हो रही है यहाँ से ओखला के अंदर से शिफा भाई की हमारे। अच्छा, आप शिफाउर रहमान के समर्थन में हैं? हम बिल्कुल शिफाउर रहमान के समर्थन में हैं, क्योंकि भाई हम ओखला से ही हैं। हम 10 साल से यहाँ परेशानियों से गुजर रहे हैं। कोई आज तक यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ झूठ बोला गया है, और आज भी तुम यहाँ बारिश हो जाए सिविल उबल जाते हैं, कीचड़ों में निकलना पड़ता है। कोई विकास नहीं करा 10 साल से। और अगर कहते हैं कि तो मैं जेल में रहा हूँ, हमारे विधायक साहब कहते हैं कि विकास इसलिए नहीं हुआ, जेल में था मैं। भाई 10 साल से कौन जेल में था? ज़्यादा से ज़्यादा तुम 6 महीने जेल रहे हो। तुम्हें 9 साल मिले हैं, उसमें तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। केजरीवाल हैं उनके आका, वो भी कभी यहाँ आके नहीं भटके। तो इस बार बदलाव लग रहा है कि होगा? इंशाल्लाह बदलाव होगा। ओखला की जनता ने ठाना है बदलाव लाने के लिए, और इंशाल्लाह ओखला की जनता भी चाहती है कि इस बार विधायक बदले, और ऐसा विधायक बने कि जो ओखला की तरक्की के लिए भी काम करे। और बाकी हमें वोट वैसे भी करनी चाहिए शिफाउर रहमान को, क्योंकि भाई उन्होंने हमारा साथ दिया था CAA और NRC के अगेंस्ट। आप डाल चुके हैं वोट? जी मैं डाल चुका हूँ वोट। आपने किस बटन पर दबाई उंगली? पतंग। आप भी? जी। अच्छा, तो क्यों, कोई कारण सब समर्थन करने का? भाई समर्थन यह है कि शिफाउर रहमान हमारी वजह से जेल में बंद है। ये आम पब्लिक के लिए बंद है। सही है। आपने वोट दे दिया? मैंने वोट बिल्कुल दे दिया, और शिफा भाई को दिया है। क्योंकि शिफा भाई हर चीज़ में NRC में हमारे साथ खड़े रहे हैं, और हमारा भाई बेचारा मजलूम ज़बरदस्ती का बंद कर रखा है इन लोगों ने, जबकि कोई भी एलिगेशंस जो हैं उनके अगेंस्ट जो भी फाइल हुए हैं वो प्रूफ नहीं हुए हैं अभी तक, और तारीख पे तारीख चली जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और उनके घर वालों पे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। और हम लोग इसी वजह से शिफा भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि गलत एलिगेशंस लेके उन्हें फंसाया गया है। हम सब चाहते हैं, ओखला की पूरी आवाम चाहती है कि शिफा भाई को बाहर निकाला जाए और शिफा भाई को जिताया जाए। आपने डाल दिया वोट? जी देखिए, आपने किस बटन पे दबाई? पतंग पे सर। ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस वक्त ओखला की आवाम पर है, तो हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मायूस नहीं होने देना चाहते। अच्छा, तो इसलिए जी ओखला की आवाम का NRC के लिए बोले थे वो, तो वो सबके लिए बोले थे। और यहाँ पर गलियाँ सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं। राजधानी का एक हिस्सा है ओखला, तो यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। तो क्या लग रहा है, सुबह से माहौल देख रहे होंगे आप, हवा किस तरफ की लग रही है? बिल्कुल एक तरफा चल रहा है पतंग। आप भी घूम रहे होंगे तो यहाँ पतंग नहीं उड़ाती सब लोग। आपका क्या नाम हो भैया? शाह आलम। तो वोट डाल चुके हैं क्या? जी अभी नहीं। अभी नहीं डाला? नहीं, क्यों? अभी डालेंगे बाद में। अच्छा, तो सबको देख रहे हैं पहली बात तो देखना क्या है, पतंग का माहौल चल रहा है, पतंग ही जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, माहौल चल रहा है, सुबह से देख रहे हैं पूरा वाला एक तरफा जीती पड़ी है। और आप भैया? भाई पतंग पे जाएंगे हम भी। हाँ। सारा बटला हो ओखला पूरा पतंग पे जा रहा है, तो हम भी वहीं पर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे हम? शिफा भाई को लाना है। बाबा तुम तो दिखाई भी नहीं दे रहे। आप भाई, आपने डाला कि नहीं वोट? भाई वोट नहीं डाला अभी, अब डालने जाएंगे। थोड़ा पहले पब्लिक को समझा दें कि इस बार इंशाल्लाह वोट देनी है शिफा भाई को। इस बार ओवैसी साहब को जिताना है दिल्ली से बड़ी बहुमत के साथ। अच्छा, उनके लिए काम भी कर रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इतनी लोगों को मोहब्बत समझा रहे हैं, उनसे मोहब्बत है, दिल से है भाई। इसलिए ताकि वो मुसलमान के हक में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, सभी जगह वो बोलते हैं। ओवैसी साहब के फ़ैन है भाई, उनके ही फ़ैन रहेंगे इंशाल्लाह आगे। फ़ैन है? जी फ़ैन है उनसे मिलने, उनकी एक झलक पाने के लिए ना हम अपना काम धाम सब छोड़ के
लोगों के बीच में आ जाते थे। जब पता लग जाता था कि ओवैसी साहब दिल्ली में आ रहे हैं, हम कुछ नहीं देखते थे, अपना सीधा ओवैसी साहब के समर्थन के लिए खड़े हो जाते थे आकर के बाहर। साइलेंट क्रश। और आम आदमी पार्टी के क्या आम आदमी पार्टी का? अरे उसका उन्हें नहीं जानते भाई, हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते भाई, नहीं यार, इतने ऐसे- बड़े हो गए भाई, नहीं जानते भाई ओवैसी का रोला है, ओवैसी का रोला है भाई, तुम नहीं जानते, दुनिया जान रही है ओवैसी को। शेर है, कौन आया? शेर आया। अरे वो केजरीवाल की बात हो रही थी। वो समझो इसी बारे में बोल लो। अरे यार आप डाले कि नहीं वोट? भाई साहब वोट डाल दी, सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ था। सनराइज पब्लिक सुबह 6:30 बजे मैं बूथ पे पहुंच गया था। 7 बजे तक लाइन में खड़ा हुआ, मेरा 16वां नंबर था। 16वां नंबर से मेरा बूथ नंबर 55 था। सनराइज स्कूल में मैंने वोट डाली। ये लोगों की सियासत ऐसे खेल रहे हैं ये कि 40 मिनट पहली वोट नहीं डाली, 40 मिनट तक इनकी मशीन ख़राब थी। 40 मिनट तक 7 बजे कंप्लेंट करी, 40 मिनट के बाद जाके इनकी मशीन चेंज हुई, मशीन दूसरी डली। मशीन दूसरी डलने के बाद फिर भाई हमने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद फिर हम भाई इधर को आ गए। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से लगे पड़ा और इतना तगड़ा हो रहा हमारा हिसाब, इंशाल्लाह जीत इस बार हो गई हमारी। अच्छा, आयरनी देख रहे हैं आप? ये लोग हमको बोलते थे कागज़ दिखाओ, है ना, मुसलमानों को बोला कागज़ दिखाओ। ये देखो ये खुद कागज़ से डरते हैं, तभी बैलेट पेपर हटा दिया ना, ईवीएम लगाई, मशीन चल नहीं रही। इंशाल्लाह के जीत रहे हैं। और हमारे शिफा भाई जो हैं, अभी पहलवान चौक पर अमानत भाई का प्रोग्राम हुआ था, उसके पहले वो रोड खराब था, लेकिन जिस दिन अमानत भाई का प्रोग्राम हुआ था उसके एक रात पहले ही रोड बन अच्छा गया। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये तो अजूबा चल रहा है। अजूबा है भाई। ओवैसी साहब की हमारी 23 तारीख की हमारी पहली रैली थी, पद यात्रा जिसे कहते हैं, वो पहली थी। तो हमारा ऐसा था जाकिर नगर से पहलवान चौक तक, ठीक है। तो जो गड्ढे सीवर जो होते हैं वो 7-8 साल में कभी नहीं खुले थे, वो रातों रात खुल गए पूरे पहलवान चौक के। तो जिससे हमारी रैली में दखल पड़े, रैली में हमारी जानबूझ के किया गया था, हमारी रैली डाइवर्ट करी गई थी आगे, क्योंकि हमारे सपोर्टर थे, उन तक हम ले जा नहीं पाए ओवैसी साहब को। तो हमें इस रूट से लेके आना पड़ा, दूसरे रूट से खलीला मस्जिद की तरफ से हम घुमा के लेके गए थे। ये चीज़ देखो, तुक की बात है कोई? शाहीन बाग में है कुछ तो यही हाल था। जब तुम 7 साल में ये चीज़ नहीं खुलवा रहे, एक दिन पहले क्यों खुलवा रहे हो? एक दिन भी क्या, रात में क्यों खुलवा रहे हो, जब तुम्हें पता लग गया हमारा रूट ये है? साजिश चल रही है। बिल्कुल बड़े जहाँ भाई, ये बिल्कुल। जा रहे हैं वहाँ का सही कराया जा रहा है, एक रात पहले, एक रात पहले ही सही कराया जा रहा है। लोगों से पूछ लो, हम क्या इनको वहाँ भेजते ना तैमूर नगर, वहाँ तो गया था मैं, बहुत बुरी हालत है, वहाँ नहीं गए। तो हमेशा से ही रही है वहाँ, तो स्टार्टिंग से रही है। हम जब छोटे थे, जब से आज तक ऐसा है। खादर के लोग बाग ये कहते हैं कि 10 साल में विधायक एक भी बार नहीं आया, ऐसे कहते हैं लोग बाग। तैमूर नगर का हमने इतना भी हाल देखा है, बारिश में इतना पानी भर जाता था रोड पर, इतना पानी भाई हमारे पेट तक रोड पर। तैमूर नगर में इतना पानी भर जाता पानी है। भर जाता है, लोगों से निकला भी नहीं जाता, कीचड़ ही कीचड़ रहती है भाई। यहाँ 10 साल में कुछ नहीं करा गया है यहाँ ओखला के अंदर, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। और अभी भी वोट मांग रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी। भाजपा के नाम पे वोट मांगी जा रही है, अपने विकास पे काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। अभी भी भाजपा का डर दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी। भाई 1999 से नहीं जीती है, अब क्या जीतेगी भाजपा? अपने काम के ऊपर वोट मांगो। शिफाउर रहमान खड़ा है, इंशाल्लाह जीत रहा है, एक तरफा पतंग उड़ी पड़ी है और अपना हक के लिए वोट मांग रहा है वो, तो इंशाल्लाह हमारा काम है उसे जिताएं। तो ये आप देख रहे हैं कि माहौल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी इस वक्त क्या चल रहा है। चौक बाटला हाउस चौक पे मैं मौजूद हूँ, और ये जो चौक के जितनी भी सड़कें हैं ना, उन सड़कों पे बैरिकेड्स लगा दिए हैं पुलिस की तरफ से, बहुत सख्त पहरा है। लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और सुबह 11 बजे तक जो है ओखला में तकरीबन 18% के आसपास वोटिंग हो गई थी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा सर्द माहौल भी रहता है सुबह सुबह, इसीलिए शायद लोग नहीं निकल रहे होंगे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा सूरज चाचा बाहर आ रहे हैं चादर हटा के, और लोगों को थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो लोग भी गर्मा गर्म बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। इधर का थोड़ा सा माहौल दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, अलग अलग पार्टी के अलग अलग टीमें लगे पड़े हैं, कहीं पे आम आदमी पार्टी का है, कहीं पे कांग्रेस का है, और कहीं पे MIM का है। और ये आप देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, टोपियाँ हरी डाल रखी होंगी MIM की हैं, सफ़ेद डाल रखी होंगी आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस का पता नहीं कौन सा कलर पहन रखा है इन्होंने। देखें
यार इस इलाके में बीजेपी के नहीं नज़र आए कहीं, किसी ने भगवा डाल रखा हो सर पे, वो भी होंगे शायद कहीं ना कहीं। खैर देखा जाएगा क्या है। भैया वोट डाल चुके हैं या डालने जा रहे हैं? डाल चुके हैं डाल चुके हैं जी। तो क्या लग रहा है कि किस तरफ है हवा? हवा जो है हवा में ही है, पतंग है पतंग की तरफ है। हाँ, पतंग की तरफ ही हवा इस टाइम आज। अच्छा, तो क्या लग रहा है बदलाव होगा ओखला में? हम बदलाव भी आएगा इंशाल्लाह। आप भैया वोट डाल चुके हैं क्या? नहीं जा रहे डालने के लिए सर। डालने के लिए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हवा किस तरफ है? हवा सर यहाँ 50-50 है। 50-50 चल रहा है पतंग मामला। 50 है और झाड़ू 50 है। अच्छा, जी जी, सही है। 50-50 का माहौल है। आप सर वोट डाल चुके हैं क्या? अभी नहीं। अभी नहीं, डालने जा रहे हैं मतलब। तो क्या लग रहा है कि क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो है, बटला हाउस और शाहीन बाग के मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि अपनी क़यादत अपनी सियादत, और हमको जो है ना अमानतुल्लाह जैसे लोग नहीं चाहिए जिनकी बैकडोर केजरीवाल के हाथ में है। क्या समझे यूएपीए कैसे लगा उन लोगों पे जो बिला वजह फसाद में फंसाए गए? स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती तो यूएपीए लगता नहीं। क्या समझे, मुसलमान अब बेदार हो चुका है। भाजपा से डरा के और किसी से डरा के मुसलमानों को वोट नहीं लिया जा सकता। क्या समझे, चाहे आम आदमी आप सर, आप एक आम शहरी हैं, वोट डालने जाते हैं तो क्या चीज़ें चल रही होती है दिमाग में? मैं तो भाई डाल आया। वही तो मतलब क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट डाल? बस हक को मैंने वोट दे दिया, हक को, मजलूम को, मीम को, शिफाउर रहमान को, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह वही जो है इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। आपका क्या नाम हुआ भाई? भाई मोहम्मद सईद। डाला है वोट? भाई वोट नहीं है मेरा। वोट नहीं है? नहीं। कितनी उम्र हुई? मेरी 17। 17 साल की? हाँ। उधर देखना कैमरे की तरफ। मैं मतलब अभी 25 का हो जाऊंगा मैं। देख रहे हो 17-25। यार मेरे को कभी कभी वोट डालने जाता ना, अंदर डालने नहीं देते साले, बोलते कम उम्र का हूँ। क्यों? गलत बात है यार, शक्ल देख के बच्चा समझ लेते हैं वो लोग। जी चैनल भाई मुस्लिम सियासत है। मुस्लिम सियासत जी, शुक्रिया। आप डाला है क्या वोट? नहीं नहीं, मेरा नहीं। क्या मेरा वोट ही नहीं है यहाँ। अब बताओ उम्र कितनी है? मेरी तो 20 मेरी 20 है। 20 है? अच्छा, आपका वोट कहाँ पड़ता है फिर? मैं नहीं बनाया हूँ अभी बनाया ही नहीं। यहीं ओखला में रहते हो? ओखला ही में रहता हूँ। ये देखो देश का युवा भाई, आपका एक वोट वेस्ट जा रहा, पता है आपको? वो तो पता है मुझे, लेकिन अभी बनाना है, बन जाएंगे वो। अच्छा होता तो किसको डालते? मैं तो पतंग को भी डालूंगा। देखो अभी अगर वो एक वोट से हार गए, जिम्मेदारी किसकी? नहीं हारने के जित रहे हैं यहाँ से। एकदम एक तरफा है। एक तरफा? एक तरफा। सही है। चाचा वोट डाल के आ गए क्या आप? हाँ वोट डाल दिया हम। क्या जब बटन दबा रहे थे ईवीएम का तो दिमाग में क्या चल रहा था आपके? दिमाग में सोच रहे थे कौन जीतेगा पता नहीं। हाँ। तो अभी माहौल नहीं पता चल रहा आपको? हाँ माहौल नहीं पता चल रहा, तो सोच रहे हैं कौन जीते कौन हारे। इस बार क्या मुद्दों को दिमाग में रख के वोट किया चाचा आपने? ना ऐसे ही डाल दिया था। ऐसे ही? हाँ। इतने सालों से आप इलेक्शन देख रहे होंगे, कुछ अलग लगा इस बार? ना अब बहुत साल हो गया मैं तो, हर दफ़ा डालते हैं वोट। तो इस बार अलग था कुछ इस बार की पॉलिटिक्स में, इस बार की राजनीति में? हाँ इस बार बहुत है, बहुत पार्टीबाजी है। हाँ पहले कम थी। हाँ हाँ। तो आपने कभी वोट नहीं छोड़ा ना अपना? नहीं अपना नहीं छोड़ा, वोट हमेशा वोट डाला है? हाँ हमेशा डाल के, शायद सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। हाँ हमेशा डालते हैं। आप भैया वोट डाला है? हाँ। तो जब बटन दबा रहे थे दिमाग में क्या चल रहा था, किन मुद्दों को लेके वोट किया इस बार? देखिए आम पब्लिक का मुद्दा होता है। सबसे पहले तो मुद्दा होता है डेवलपमेंट का। आपका डेवलपमेंट का मुद्दा है कि मुझे यहाँ, जैसे मैंने लास्ट 10 ईयर से एक MLA है या गवर्नमेंट है, केजरीवाल गवर्नमेंट है, बाखूबी काम अच्छा किया है। लेकिन मैं जहाँ तक ओखला की बात करता हूँ तो ओखला में कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट दिखा नहीं है। जैसे वादे किए गए थे कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, सड़कें आएंगी, पानी आएगा, तो ओखला की पब्लिक को अभी तक ये सब फैसिलिटीज से अभी महरूम है। ठीक है, आप सब भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ एक जो विनती चल रही है, एक मजलूम के साथ की विनती चल रही है कि जो मजलूम है उसका साथ देने की कोशिश चल रही है। यहाँ एक्चुअली क्या है, अब डेवलपमेंट के साथ साथ ना इमोशन पे भी एक इलेक्शन चल रहा है, तो लोग थोड़ा इमोशन को देखना है। किसी मजलूम को उसको एक क्या कहना चाहिए कि उसको ना वो मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। इंसाफ की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उस इंसाफ के लिए यहाँ लड़ाई चल रही है। तो आप भी उसी इंसाफ की लड़ाई में शामिल हैं? देखिए मैं दोनों चीज़ों को देख के चलता हूँ, दोनों पैरों पे बात करें। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करी जाए, पब्लिक की फैसिलिटीज़ की बात की जाए, तो ऑल ओवर दिल्ली की बात करें तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जहाँ तक ओखला की, जो एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है,
और एक चीज़ और फैक्टर देखा गया है कि जैसे रैली हुई है, बड़ी बड़ी रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल की रैली हुई है सब जगह, ओखला में वो नहीं आ पाए। तो लोगों के दिल में ये भी है कि वो ओखला में क्यों नहीं आ पाए, इसका मतलब उनके दिल में कहीं ना कहीं चोर है। ठीक है, ऐसे ही पिछले क्या आएंगे तो जवाब देना पड़ेगा, जनता सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी, जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी है कहीं ना कहीं डर था, तो जनता को ये चीज़ भी, ये फैक्टर भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक इमोशन भी जा रही है। और डेवलपमेंट पे तो आप देख ही रहे हैं कि डेवलपमेंट पे अभी तक कुछ ऐसा खास देखा नहीं है। पब्लिक चाहती है पानी चाहिए उसको, ठीक है ना। यहाँ गंदा पानी आता है, आप देख रहे हो कितना गंदा पानी आता है। लोग घरों को आप देखिए, अगर आप कोई अभी कहीं नए गीज़र या कुछ लगाते हो वो सब तुरंत ख़राब हो जाता है। और आरओ का पानी भी साफ़ नहीं आ पाता है। तो पब्लिक को ये चीज़ चाहिए भाई। फ्री की चीज़ें हैं, ठीक है, वो पब्लिक का फैक्टर है, वो सभी को फ़ायदा होता है उसमें। तो आप चाहे उसके वोटर्स हो ना हो, तो ये चीज़ है। हाँ, छोटी जनता की मैं बात करता हूँ, जैसे मतलब छोटी मीन्स के हम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, तो जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर फैसिलिटीज़ हैं, या लाइट पानी है नॉर्मल, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। फ्री की बसें हैं, लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। लेकिन खाली चीज़ों पे हम वोट नहीं कर सकते। हम अपनी फैसिलिटीज़, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक जो नेता चुनती है वो इसी बेस पे चुनती है। डेवलपमेंट और रोज़गार, सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। फ्री देकर नौजवान के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। फ्री देकर के नौजवान के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, वो फ्री भी तो आप ही के टैक्स के पैसों को दे रहे हैं ना। सर वो मैं मानता हूँ। मैं पूरे दिल्ली की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तानी की बात करता हूँ। हर पार्टी हर जगह फ्री कुछ ना कुछ दे रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जो एजुकेशन करके बैठे हैं, जिसका एज लेस हो रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? सही है, कोई देने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। आजकल के नेता के दिमाग में एक ही छवि छा गई है, मुसलमान है तो टेररिस्ट है। क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम टेररिस्ट है? आजकल हम सब या इतने, आप इंडिया गेट पे चले जाइए, इतने शहीदों के नाम थे मुसलमान में, क्या वो सब टेररिस्ट है? 70,000 क्या सब दंगाई थे? आपने एक ही जब जुमला बना लिया है, बीजेपी वालों का एक ही जुमला है, जितने मुसलमान हैं दंगाई है। क्यों? सब मुसलमान दंगाई नहीं होते भाई साहब। कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं। आप बैठ कर के देश को बर्बाद कर रहे हो, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हो, तो ये ख़त्म होना चाहिए। हमारी तो दरख्वास्त है, अपील है इस देश के वासियों से कि आप जो भी पार्टी को वोट दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, आपको दें या किसी को भी दें, ABCD जितने भी पार्टियाँ लड़ रही हैं उसे दें, लेकिन मुद्दा होना चाहिए विकास का, बेरोजगारी का, ठीक है, आवाम की सुरक्षा का। चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी कौम के हों, जातिवाद में फूटने हो, आपस में मिलनी हो, बस इतना ही चाहिए। हिंदुस्तान में अमन शांति सुकून चाहिए। और मान लिया जाए हम एजुकेटेड पर्सन नहीं है, हम अनएजुकेटेड पर्सन हैं, हमारे पास जॉब लेने की कैपेसिटी लेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी भी वैसे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये मैं मुसलमान के लेकर के नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान बेरोजगार है। अरे मुसलमान तो ठेला चला के, रिक्शा चला के कमा लेता है, घर परिवार पाल लेता है। हमारे हिंदू भाई भी तो देख लो, बेचारे मुंह में पेठा लेके बैठे हुए हैं, बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करें, वो नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। साफ सुंदर वाले चक्कर में पड़ गए हैं, निकले तो अंधा, उगले तो कोढ़ी। लेकिन जॉब पर, काम पर कोई बात नहीं कर रहा। मुद्दे की बात कुछ नहीं है, सिर्फ कौम 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 कुछ नहीं है। कौम अपनी जगह पर है, इबादत अपनी जगह पर है, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम को हो, सिख की हो, ईसाई की हो, कौम अपनी जगह पर है, मुद्दा अपनी जगह पर है, बेरोज़गारी अपने जगह पर है। सबसे पहला बेरोज़गारी। आज ओखला पूरे विधानसभा में नहीं कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली में 40% जगह ऐसा है जहाँ पानी साफ़ सुथरा आ रहा है, 60% जगह पर पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। क्यों? इसे कौन सुधारेगा? कोई नहीं सुधारता है। सर बीजेपी होती है, आप यूपी देख लीजिए वो हाल, बिहार देख लीजिए वो हाल। क्या है? देश चल रहा है या देश को धक्का दे के चलाया जा रहा है? बहुत फ्रस्ट्रेशन आप भरे पड़े हैं सर अंदर। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ। सही बता रहे हैं आप, ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। इस बच्चे का, आने वाले बच्चे का क्या भविष्य है? कुछ है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। आप डाला है भैया वोट? अन्य मैं वोट डाल आया हूँ। फिर से दिल्ली में केजरीवाल का सरकार बनने वाला है। रीजन ये है, उसने काम करा है, हम एक बार फिर उसको केजरीवाल को मौका देंगे। उन्होंने शिक्षा अच्छी करी है
और बस की सर्विस लेडीज़ों के लिए फ्री करा है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करा है। हम किसी हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम जो काम करें हम उनको वोट दे रहे हैं। फिर से एक बार केजरीवाल का सरकार बनने वाला है। आप सर डाला है वोट? हाँ डाला है। क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में ये चल रहा था कि भाई जो चेंज करने का मूड है, क्योंकि ये ओखला में कोई काम नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ नहीं करा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, बुरा हाल है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो चेंज है। इस बार चाह रहे हैं बदलाव? हाँ बिल्कुल बदलाव। ओखला का माहौल शायद अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को। खैर सभी ओखला निवासी और दिल्ली निवासी अपने लोकतंत्र हक का इस्तेमाल करें, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर करें, चाहे जिसको डालें। कोई पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा पे डालें। हाँ, लेकिन डेमोक्रेसी में यही चलता है कि जो सबसे कम बुरा होता है उसी वोट डालते हैं हम लोग। तो वोट ज़रूर करें, चाहे जिसको डालें। घरों से निकलिए, एक बार थोड़ी सी तकलीफ़ उठा के, थोड़ा सा तकल्लुफ़ करके पहुँचेंगे पोलिंग बूथ तक, तो अगले 5 साल कम से कम ये नदामत, ये अफसोस अपने दिल में नहीं लेके बैठिएगा कि काश उस वक्त एक वोट डाल लिया होता। माहौल देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।